हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो भाई लोगों, आपकी नई वैकेंसी आ चुकी है। आप देख रहे हो तो भाई ये वैकेंसी आपकी एसबीआई की तरफ से आई है। इंडियन बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आपकी बैंक से वैकेंसी आ चुकी है भाई। तो बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी है भाई। 2026 में भाई सबसे ज़्यादा वैकेंसी आ रही है। आपको ये ध्यान रखना है भाई। आप तैयारी करते रहो भाई। आपकी जानकारी हम आपको, आपकी हमारी जिम्मेदारी है आपको नोटिफिकेशन पहुँचाना। आपको ये हम बताएंगे कैसे आपको फील करना है, कैसे आपको सारी जानकारी बताने वाले हैं। और हमारे चैनल को फॉलो कर लो। नई चैनल आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल के आइकन को खोल लो, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आपको जानकारी बता दूं, आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी आई हुई है। तो बहुत तगड़ी आपकी अपॉर्चुनिटी आपको देख सकते हो भाई। ये भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से आई हुई वैकेंसी आप देख सकते हो। तो आपको तैयारी करते रहो और उसके बाद हमें हमारी जिम्मेदारी है आपको नोटिफिकेशन पहुँचाना। और उसके बाद आप देख सकते हो एसबीआई की ये कुछ कर्मचारी हैं, आप वो देख सकते हो। तो आपको ये स्टेट बैंक और स्टेटमेंट रिपोर्टिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द बैंक, कंज्यूमर बैंक ऑफ द एंड बैंक, वेस्ट बैंक इंडियन और द 2025 वाई द ग्लोबल फाइनेंस। आप बैंक देख सकते हो भाई। हमारी जो बैंक है इंडियन बैंक, तो आप भाई साहब उनके लिए ग्लोबल बैंक मिल चुका है, ग्लोबल फाइनेंशियल बैंक मिल चुका है अवार्ड। भाई देख सकते हो हमारी इंडिया की ये टॉप बैंक है, जो हमारी सबसे नंबर 1 पर आ रही है इस टाइम। दूसरे पहले नंबर पर आपकी है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। दूसरे नंबर पर हमारी बैंक है जो एसबीआई बैंक। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। उसके बाद आपको मैं देता हूँ जानकारी कैसे आपको ये पैसे फॉर्म भरना है कैसे नहीं। तो भाई हमारी रिक्वायरमेंट की तरफ से आई है, रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्कुलर बेस ऑफ द ऑफिस तरफ से आई हुई। ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन पेमेंट ऑफ द 29/1 से लेकर 18/2 तक 2026 तक आपको कंप्लीट करना होगा। ऑनलाइन टेस्ट आपका मार्च में ही होगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद आपको इस सारे आपको ध्यान में रखना होगा। आपको अच्छे से नोटिफिकेशन आपको पढ़ लेना है। आपको चलते हैं आगे की तरफ। तो वैकेंसी के बारे में आपको बता दूं, आपकी वैकेंसी आपकी सब दी हुई है। आपकी कैसे कैसे वैकेंसी आपकी आई हुई, कहाँ कहाँ वैकेंसी कितनी, आपको ये ध्यान में रखना होगा। अमरवती अमरवती उसके बाद अमरवती में आई हुई है आपकी वैकेंसी। अमरवती, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, और उसके बाद आपकी चंडीगढ़, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर। आपकी ध्यान में रखना है सारे स्टेट वाइज आपकी वैकेंसी आई हुई है, ध्यान में रखना है आपकी ये। उसके बाद आपकी लैंग्वेज भी आपकी अलग अलग राज्यों के हिसाब से आपको ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी आई हुई है, आपको ध्यान में रखना होगा। SC ST जो भी आपकी सारी वैकेंसी कैटेगरी वाइज है, आपको ये ध्यान में रखना होगा कितनी कितनी वैकेंसी है, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। आपकी टोटल वैकेंसी यहाँ की इधर आ रही है जहाँ साइड, आपको ये ध्यान में रखना होगा। तो आपकी सारी वैकेंसी आपकी स्टेट वाइज आई भी आपको ध्यान रखना होगा। आपकी सारी लैंग्वेज है। उसके बाद आपकी टोटल वैकेंसी आपकी ये है दिखाई दे रही है आपको ये। उसका अच्छे तरीक़े से आपको सही तरीक़े से आपको पढ़ना है और आपका अच्छे तरीक़े से आपको एग्ज़ाम देना होगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं, आपको ये अच्छी तरीक़े से SC और ST के लिए अलग अलग EWS रिस्पॉन्स, आपको ये बैक बेंचर आपकी ये भी है, आपकी लोकोमोटर। आपकी कोई भी दिक्कत आती है तो आपको अलग अलग आरक्षण दिया जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद आपको छूट मिलने वाली आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। आपको ये ध्यान में रखना है। 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्क्स ऑफ द इंक्लूड, आपको ये ध्यान में रखना होगा। आपको 10th और 12th के आपके मार्क्स जुड़ेंगे इसमें, ये भी ध्यान में रखना होगा। कैंडिडेट वर्किंग ऑफ द स्टडी ऑफ द बैंक ऑफ नॉट विल बी ऑफ द एलिजिबल, आपको ये ध्यान रखना होगा। आपको एलिजिबल होना होगा इसमें शेड्यूल के हिसाब से। उसका कैंडिडेट वर्किंग ऑफ द SBI, आपकी ये वैकेंसी आपकी SBI PU की तरफ से वैकेंसी होने वाली है। नोट आपको इंपॉर्टेंट नोट सारे आपको NCL OBCL के आपको पढ़ लेने होंगे। उसके बाद आपको ये बता दूं, आपकी कुछ अदर भी आपको ये है। रिविजन ऑफ द 4 ऑफ द पर्सन डिसेबिलिटी ऑफ द PW, आपको ये ध्यान रखना होगा। सारी आपकी डिसेबिलिटी कैटेगरी के हिसाब से आपको ये फैसिलिटी दी गई है। आपको ये सब सीटिंग स्टैंडिंग ऑफ द सीलिंग आपको ये सब बताया गया है, आपको ये ध्यान रखना होगा सब तरीक़ा से। उसके बाद आपको सारी वैकेंसी आपको ये सब लॉ पढ़ लेने हैं। आपको कैसे कैसे इंजेक्शन दी हुई है, आपको ये ध्यान रखना होगा। NCL OBCL एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड फाइनेंस ऑफ द क्वालिफिकेशन के बारे में आपको बता दिया जा रहा है आपको ये। और आपको और बता दूं, आपको इस तरीक़ा से आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है। आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी तो आप फॉर्म भर सकते हो उसमें। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी, आपकी जो भी यूनिवर्सिटी, आपको ये ध्यान रखना है 21 वर्ष से आपको 30 वर्ष तक आपकी एज होने वाली है, आपको ध्यान में रखना होगा। कुछ कैटेगरी के हिसाब से आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है, आपको रिलेशन मिलने वाला है, आपको ध्यान रखना होगा। ST ST के लिए 5 साल, OBC के लिए आपको ध्यान रखना 3 वर्ष, और जो PW के लिए उनकी 15, उनके बाद PW SC SC और OBC की 13 साल।
उसके बाद आपकी जो PW जनरल OBC उसके 10 साल के लिए मिलने वाला है, और उसके बाद 5 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना होगा। एक्सपीरियंस आपको ये है। उसके बाद आपको ये सारी हायरिंग के बारे में बता गया है, आप कैसे कैसे आपको OAA सारा बता गया है, आपको कैसे कैसे करना है, आपको ये इन सेक्शन सारे पढ़ लेने होंगे। चलते हैं आगे की तरफ। और उसके बाद आपके ये सारे नोटिफिकेशन दिए गए हैं, आपको ये सब तक पढ़ लेना है। आपको एक्सपीरियंस हो तो ठीक है, ना हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मल्टीपल डिसेबिलिटी आपको ये सब गाइडलाइंस आपको दी गई हैं। टेम्परेरी ऑफ डिसेबिलिटी आपको दी गई है। आपको कोई दिक्कत है, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको तो उसमें आपको बताना होगा, हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। ए पर्सन ऑफ विद द बेनिफिट ऑफ द सबमिट ऑफ द डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। आप कोई दिक्कत है, आप डिसेबिलिटी, आपको कोई दिक्कत है शरीर में, तो आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो उसको आपको देना होगा। गाइडलाइंस यूज ऑफ द डिस्क्राइब और कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ द टाइम आपको ध्यान रखना है। हमारी जो हमारी गाइडलाइन जो SBI की गाइडलाइन है उसके अनुसार ही आपको फॉर्म भरना है, आपको ये ध्यान रखना होगा। और अदाउट आपको डॉक्यूमेंट जो गाइडलाइन के अनुसार दिए हुए हैं वो उसी के अनुसार आपको सारे यूज करने हैं, आपको ये सारी गाइडलाइन बता दी है। उसके बाद आपको सारे नोटिस आपको पढ़ लेने हैं, 20 मिनट आपको ये सारा दे गया है, आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ लेने हैं। उसके बाद आपको इंटरव्यू और फाइनल सिलेक्शन आपको ये ध्यान रखना होगा, आपको सब आंसर ब्रॉन्ग के आपको बता दिया है सब। आपका फर्स्ट पहला CBT प्राइम होगा, उसके बाद आपका प्रीलिम होगा, उसके बाद मेंस, उसके बाद एक इंटरव्यू, उसके बाद फाइनल आपका डिसीजन होगा, आपको ये ध्यान रखना होगा। ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको दिए हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। कैटेगरी वाइज आपको प्लीज़ आपको सब पढ़ लेना है। इंटरव्यू, फाइनल सिलेक्शन, लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा आपका, रिजल्ट, पब्लिकेशन, आपको एग्जाम, करियर, सेंट्रल, आपको ये ध्यान रखना होगा। उसके बाद आपकी ST कैटेगरी, आपकी जो कैटेगरी सारी आपको ध्यान रखना, कैटेगरी हिसाब से कोड दिए गए हैं। आपको ये सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया है, कैसे सिलेक्शन के बारे में। आपका एम्प्लॉयमेंट, आपका ये ज्वाइनिंग लेटर तक आपको बता दिया है, एग्जाम्स के सब आपको। और उसके बाद आपको चलते हैं आगे की तरफ। उसके बाद आपको बता दूँ, आपकी सैलरी होने वाली 48,000 से लेकर आपकी 48,800 से लेकर आपकी 48,000। उसके बाद आपके तक सैलरी दी गई है, आपको इस टाइप से बहुत सारा एंड आपका DR HR FSR सबको आपकी बेनिफिट मिलने वाली है इसमें, खूब तगड़ी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको जो आपका फर्स्ट CBT फर्स्ट होने वाला है, इंग्लिश, बैंक की नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, आपको ध्यान में 30-40, आपके 50-30 नंबर 20 नंबर, आपके सारे आपके टोटल एग्जाम आपके 120 का आने वाला है। आपको टाइम दिया जाएगा हर सब्जेक्ट का अलग अलग, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। इंपॉर्टेंट का बहुत रोल होता है, आपको ये टाइमिंग आपको सही तरीके से आपको ध्यान में रखना होगा। टाइम आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन के लिए आपको अलग अलग सब्जेक्ट वाइज टाइम दिया जाएगा, आपको ये ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको ये जनरल के 700 फीस है, और ST ST PW के लिए नहीं, आपको कोई फीस नहीं लगने वाली है। आपकी ये फ्री एग्जाम ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। उसके बाद आपको बताया हाउ टू अप्लाई के बारे में बता दिया है, आपको कैसे फिल करना है कैसे नहीं आपको। तो आपको अप्लाई करने के लिए आपको 29 तारीख 1 से लेकर 18/2 तक आपको फिल करना है फॉर्म। आपको गाइडलाइन के अनुसार एप्लीकेशन फिल करना है, जो गाइडलाइन के अनुसार दिया गया है उसके अनुसार आपको फिल करना होगा फॉर्म, आपको ध्यान में रखना होगा। आपको प्रूफ आपको दिया जा रहा है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, उसके बाद आपको एक्शन कैंडिडेट आपको ये ध्यान में रखना है। चलते हैं आगे की तरफ। उसके बाद आपको रेजेंट फोटो JPG में सिग्नेचर, थंब, हैंड राइटिंग, ID प्रूफ और प्रूफ ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए हाई स्कूल मार्कशीट, बर्थ रिज्यूम आपको इंतजार में जा रहा है। उसका आपकी मार्कशीट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, आपको जॉब लेटर, आपको सारा जो भी डाटा है आपको सारा लगने वाला है, आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे की तरफ। नोट इम्पोर्टेंट, नोट इम्पोर्टेंट केस, आपको ये रजिस्ट्रेशन पेमेंट की आपको सही तरीके से आपको फिल करना है। उसका जनरल इंस्ट्रूमेंट आपको सही तरीके से फिल करना होगा। चलते हैं आगे की तरफ और बता दूं आपको जानकारी। डाउनलोड ऑफ द कॉल लेटर, उसका आपको ऑनलाइन एग्जाम, उसका इंटरव्यू, उसका आपका वेबसाइट के द्वारा आपको दी जाएगी, आपको ये ध्यान रखना होगा। उसका आपको ये करियर इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी, आपको सारे इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ लेने तभी आपको फॉर्म फिल कराना होगा। इम्पोर्टेंट है ये, तो आपको इम्पोर्टेंट समझ लेना अच्छी तरीके से, आपको और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आपको ये सब कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगने वाला है, अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल के द्वारा आपको बना होना चाहिए। उसका लॉयर, लैब, टीम लीडर, जो भी आपके ST ST वाले हैं, जो भी OBC वाले, आपको ध्यान रखना है। आपका ये सर्टिफिकेट लगने वाला है NCL के द्वारा, बिल्कुल सेम मेडिकल मुंबई, आपको ये ध्यान रखना है। उसका एक्नॉलेजमेंट आपको ये ध्यान रखना है। और उसके बाद आपको ऑनलाइन एग्जाम सेंटर आपको ध्यान रखना है, सारे सेंटर में आपको ये ध्यान रखना है। ये आपको जो जो सेंटर कोड है आपको इस काउंटर दिया गया है, आपको ये सारी ऑल इंडिया वैकेंसी होने वाली है, आपको ये ध्यान रखना है। और सारे आपके कोड आपको दिए गए हैं, ये कहाँ कहाँ का आपको ये ध्यान रखना होगा।
उसके बाद आपको ये हिमसेल, जेपीसी, सिग्नेचर, लैम्पथेम, आपको ये सारी एजुकेशन आपकी सब दिखी हुई है, आपको ये ध्यान रखना होगा, अपलोड करना है। उसके बाद आपको ये सब दिया गया है, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। आपको जो आपके गाइडलाइन के अनुसार आपको फोटोग्राफर का सिग्नेचर आपको 4.5 से लेकर 3.5 तक होना चाहिए। फोटो कैप्चर आपका लाइव फोटो लगेगा, आपको ये भी ध्यान में रखना है। और क्या उसका आपको सिग्नेचर है, उसके आपको साइज सारा साइज दी गई है, आपको ये प्रोसेस दी गई है, आपको कैसे अप्लाई करना है, सारी प्रोसेस आपको दी गई है। आपको अच्छी तरीके से नोट आउट कर लेना है। उसके बाद आपको आपको ये अप्लाई का ऑप्शन दिया गया, आपको कैसे अप्लाई करना है आपको इसमें बता दिया जाएगा। अप्लाई, उसका आपको सबसे पहले लॉगिन करना है अपना। तो आपको मैं बता दूं कैसे करना है कैसे नहीं। आपको सबसे पहले आपको ये हाउ टू अप्लाई करना है, उसका लॉगिन करना है, उसका स्क्रॉल आपको करना है, उसका डाउनलोड अरेंजमेंट आपको सही सही तरीके से करना है। आपको ये सब इसके से बता दिया जा रहा है कैसे करना है कैसे नहीं। उसके बाद आपको हाउ कंप्लीट अप्लाई करने का आपका हो जाएगा फॉर्म, आपको ये ध्यान रखना है। आपको अनोलॉजमेंट ऑफ हॉनेस्टर ऑफ द फिफ्थ। उसके बाद आपको तो आपका सारे नोट भी से आपको मैंने कंप्लीट करने तो भाई लोगों आप वो देख सकते हो भाई। तो भाई लोगों मैंने आपको जान बता दी है पूरी कंप्लीट। तो भाई आपकी एसबीआई की तरफ से आपकी वैकेंसी निकली है, आपको ये ध्यान रखना है। तो भाई साहब बहुत अच्छी अप्रोच रही है 2024 में, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो भाई आपको फॉर्म भरना है जल्दी से जल्दी, आपकी लास्ट डेट चल रही है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नए हो तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऑल नोटिफिकेशन ऑल कर लेना, जैसे हमारी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो भाई मिलती है नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।